माह रमजान मुबारक में मगफिरत के असबाब, रीजन ऑफ मगफिरत जो है वो पड़ जाते हैं। नंबर 1, माह रमजान का रोजा रखना सामान्य मगफिरत है। रमजान में कयाम करना, यानी जो रात जाकर इबादत करते हैं, ये भी मगफिरत का जरिया है। माह रमजान की शब कदर में इबादत करना, ये मगफिरत पाने का जरिया है। रोजादार को इफ्तार करवाना, ये भी मगफिरत का जरिया है। गुलाम या मुलाजिम पर आसानी करना, ये भी मगफिरत का जरिया है। रमजान मुबारक में जिक्रुल्लाह की कसरत की जाए कि हदीस पाक में है, माह रमजान में जिक्रुल्लाह करने वाला बख्शा हुआ है। जिक्रुल्लाह भी मगफिरत का जरिया है। रमजान मुबारक में कसरत से इस्तिगफार करने से भी बख्शिश की खैरात मिलती है। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए, इतने सारे रीजन, इतने सारे असबाब है माह रमजान में। यानी रमजान तो हमें बख्शवाने आ रहा है, हम पर मेहरबानी की जा रही है, हमें चांस दिया जा रहा है कि ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, वो महीना आने वाला है कि तुम्हारी बख्शिश के लिए है, तो हमें माह रमजान में खूब इबादत करनी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमजान ने अब जब मगफिरत के असबाब अपने सुने ना, तो हमने क्या क्या करना, ये जरा गौर करें। सबसे पहले तो काम ये करना है कि माह रमजान के आने से पहले पहले हम पक्की सच्ची तौबा करें, ताकि गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ होकर रमजान मुबारक का इस्तेकबाल कर पाए। माह रमजान में दूसरा काम क्या करें कि दिन का रोजा और रात का कयाम, यानी तरावी और नवाफिल हरगिज ना छोड़। दूसरा काम ये टारगेट ले ले। तीसरा, नफ्स अम्मारा की ख्वाहिशात को रोकने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि शैतान तो बंद होता है लेकिन हमारी आदतें हमारे साथ लगी हुई होती, तो हमें उसमें उन आदतों की वजह से जो गुनाह की आदत होती है। एक सवाल किया गया उलमा से कि हजरत, ये माह रमजान में तो कहा जाता है शैतान बंद होता है, बंदा फिर गुनाह क्यों करता है, फिर गलत काम क्यों करता है? तो बड़ा प्यारा उलमा ने जवाब दिया कि साइकिल पर पैडल मारो, मारते रहो, चलती रहती है, फिर उसके बाद बहुत सारे पैडल मार के रोक दो, फिर भी काफी देर तक चलती रहती है। फरमाया 11 महीने शैतान ने इतने पैडल चला दिए हैं कि बाकी 1 महीने की बंदे की गुनाहों की साइकिल वैसी चलती रहती है। तो साइकिल रुकेगी कैसे जब ब्रेक लगाओगी? तो गुनाहों की आदत पर ब्रेक लगाना है। रमजान अभी से तैयारी शुरू कर दो। यार रमजान में फिल्में नहीं देखूंगा, रमजान में गुनाह नहीं करूंगा, रमजान में झूठ नहीं बोलूंगा। अभी से छोड़ो ना भाई, रमजान तक क्यों इंतजार है? माह रमजान के इस्तिकबाल में गुनाहों को छोड़ने की हमें आदत डालनी चाहिए। अच्छा, माह रमजान में एक और आप पे काम ये करना है कि पूरे दिन में तमाम दुनियावी ख्यालात से पाक होकर, सारे कामों से फारिग होकर, बेशक थोड़ी देर ऐसी रखनी है कि सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है, दुरूद पाक पढ़कर। जिक्रुल्लाह वालों की मगफिरत है ना, तो उसको टारगेट करना है ना, हासिल करनी है मगफिरत। फिर फरमाया गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखें। माह रमजान में गरीबों पर वुसअत करें, गरीबों पर खर्च करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। फिर माह रमजान में एक और काम ये करना है कि खूब तिलावत कर दिया। माह रमजान तो है ही नुज़ूल कुरान का महीना ना, खुश नसीब लोग मैंने देखा है कि खूब तिलावत कर। कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे तो 3 बार कुरान खत्म करने, 3 बार ना कर सके तो कम से कम 1 बार तो खत्म कुरान रमजान में अपनी तिलावत से करें। इमाम साहब तरावी में सुनाएंगे वो अलग है, मगर हम अपनी तिलावत से कम 1 बार कुरान पाक जरूर खत्म करें। माह रमजान मुबारक में मगफिरत के असबाब, रीजन ऑफ मगफिरत जो है वो पड़ जाते हैं। नंबर 1, माह रमजान का रोजा रखना सामान्य मगफिरत है। रमजान में कयाम करना, यानी जो रात जागकर इबादत करते हैं, ये भी मगफिरत का जरिया है। माह रमजान की शबे कदर में इबादत करना, ये मगफिरत पाने का जरिया है। रोजादार को इफ्तार करवाना, ये भी मगफिरत का जरिया है। गुलाम या मुलाजिम पर आसानी करना, ये भी मगफिरत का जरिया है। रमजान मुबारक में जिक्रुल्लाह की कसरत की जाए कि हदीस पाक में है, माह रमजान में जिक्रुल्लाह करने वाला बख्शा हुआ है। तो जिक्रुल्लाह भी मगफिरत का जरिया है। रमजान मुबारक में कसरत से इस्तिगफार करने से भी बख्शिश की खैरात मिलती है। अल्लाह अकबर, जरा सोचिए, इतने सारे रीजन, इतने सारे असबाब है माह रमजान में। यानी रमजान तो हमें बख्शवाने आ रहा है, हम पर मेहरबानी की जा रही है, हमें चांस दिया जा रहा है कि ऐ मेरे गुनाहगार बंदो, वो महीना आने वाला है कि तुम्हारी बख्शिश के लिए है। तो हमें माह रमजान में खूब इबादत करनी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमजान में अब जब मगफिरत के असबाब हमने सुने ना, तो हमने क्या क्या करना है ये जरा गौर करें। सबसे पहले तो काम ये करना है कि माह रमजान के आने से पहले पहले हम पक्की सच्ची तौबा करें, ताकि गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ होकर रमजान मुबारक का इस्तेकबाल कर पाए। माह रमजान में दूसरा काम क्या करें
کہ दिन का रोजा और रात का कयाम यानी तरावी और नवाफिल हरगिज ना छोड़। दूसरा काम ये टारगेट ले ले। तीसरा, नफ्स अम्मारा की ख्वाहिशात को रोकने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि शैतान तो बंद होता है लेकिन हमारी आदतें हमारे साथ लगी हुई हो, तो हमें उसमें उन आदतों की वजह से जो गुनाह की आदत होती है। एक सवाल किया गया उलमा से कि हजरत ये माह रमजान में तो कहा जाता है शैतान बंद होता है, बंदा फिर गुनाह क्यों करता है, फिर गलत काम क्यों करता है? बड़ा प्यारा उलमा ने जवाब दिया कि साइकिल पर पैडल मारो, मारते रहो तो चलती रहती है, तो उसके बाद बहुत सारे पैडल मार के रोक दो, फिर भी काफी देर तक चलती रहती है। फरमाया 11 महीने शैतान ने इतने पैडल चला दिए हैं कि बाकी 1 महीने की बंदे की गुनाहों की साइकिल वैसी चलती रहती है। तो साइकिल रुकेगी कैसे जब ब्रेक लगाओगे? गुनाहों की आदत पर ब्रेक लगाना है रमजान में। अभी से तैयारी शुरू कर दो, या रमजान में फिल्में नहीं देखूंगा, रमजान में गुनाह नहीं करूंगा, रमजान में झूठ नहीं बोलूंगा। अभी से छोड़ो ना भाई, रमजान का क्यों इंतजार है? माहे रमजान के इस्तिकबाल में गुनाहों को छोड़ने की हमें आदत डालनी चाहिए। अच्छा, माहे रमजान में एक और आपने काम ये करना है कि पूरे दिन में तमाम दुनियावी ख्यालात से पाक होकर, सारे कामों से फारिग होकर, बेशक थोड़ी देर ऐसी रखनी है जो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है, दुरूद पाक पढ़ता। जिक्रुल्लाह वालों की मग़फ़िरत है ना, तो उसको टारगेट करना है ना, हासिल करनी है मग़फ़िरत। फिर फरमाया गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखें। माह रमजान में गरीबों पर वुसअत करें, गरीबों पर खर्च करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। फिर माह रमजान में एक और काम ये करना है कि खूब तिलावत करती है। माह रमजान तो है ही नुज़ूल कुरान का महीना। खुशनसीब लोग मैंने देखा है कि खूब तिलावत करते। कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे तो 3 बार कुरान खत्म कर ले। 3 बार ना कर सके तो कम से कम 1 बार को खत्म कुरान रमजान में अपनी तिलावत से करें। इमाम साहब तरावी में सुनाएंगे वो अलग है, मगर हम अपनी तिलावत से कम 1 बार कुरान पाक जरूर खत्म करें। बार शफीउल मुज़निबी अनीसुल गरीबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी तबई हाजात के लिए कुछ बाहर के इलाके की तरफ तशरीफ ले गए, लेकिन उस दिन कोई आपके साथ ना था। उम्मन सहाबाए कराम साथ जाते थे, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अकेले तशरीफ ले जा रहे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा तो घबरा उठे कि नबी पाक अकेले जा रहे। तो आप पानी का एक मिश्कीजा लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे। अब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक छप्पर के नीचे बारगाह इलाही में सजदा रेज है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला थोड़ा दूर खड़े हो गए कि मैं देखता हूँ कितनी देर में फारिग होते हैं सजदे से, फिर कुछ कलाम करूंगा। अब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तवील सजदा किया और जब सर उठाया तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला को देखा। और अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कमाल का फरमान। मेरे आका फरमाते हैं, ए उमर तुमने अच्छा किया जो मुझे सजदे में देखकर पीछे हट गए। बेशक अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका जो भी उम्मती आप पर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाएगा। यानी नबी पाक को सजदे के अंदर ये बशारत सुनाई गई है कि आपका कोई भी उम्मती आप पर 1 बार दुरूद पढ़े, उस पर 10 रहमतें नाजिल होंगी। मेरे नीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आज दुनिया में कौन है जो ये नहीं चाहता कि अल्लाह की रहमतें मेरे साथ हों? आप में से कई बीमार होंगे, कर्जदार होंगे, परेशान होंगे, मुसीबत ज़दा होंगे। मुझे बताओ, एक रहमत अल्लाह की मिल जाए तो मुश्किलें आसान हो जाएं। दुरूद पढ़ने पर 10 रहमतें मिलती हैं। गोया अगर कोई ये चाहता है कि सुबह शाम मुझ पर रहमतों की बरसात होती रहे, तो मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, वो सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ता रहे, उस पर रहमतें बरसती रहेंगी। आप घर से निकले दुरूद पढ़ना शुरू हो जाएं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, बस में, जो घर से ऑफिस का रास्ता है, अगर उस रास्ते में दुरूद पढ़ते रहें, जरा सोचिए, रहमतें साथ हैं। ऑफिस पर पहुंच गए, कारोबार की जगह पर पहुंच गए, दुरूद पढ़ते रहें, जब मौका मिले रहमतें बरसती रहेंगी। इंशाअल्लाह बीमारियां भी दूर होंगी, रोजी में भी बरकत हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा ढेरों नेकियां भी हाथ आएंगी। मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत कर लें कि अब इंशाअल्लाह रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, जबान जिक्र दुरूद से तर रहे, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो खुदारा अपनी जबान को जिक्र दुरूद से तर रखें, फजूल बातों से बचाएं। मैं चोट करने के लिए एक बात कहता हूं,
चोट करने के लिए। अगर आज ये ऐलान कर दिया जाए, स्कीमें निकलती रहती ना, नए नए प्रोग्राम, नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, एक स्कीम लॉन्च हो जाए, जो जितने दुरूद पढ़ेगा उतने रुपए उसको मिलेंगे। अब आप बताएं कितने दुरूद पढ़ेंगे? बंदा का यार एक दिन में 10,000 दुरूद पढ़ना कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं करूंगा ना, फजूल बातें खत्म, तस्बीह लेके बैठ जाता हूँ, छुट्टी ऑफिस की। एक दिन में 10,000 दुरूद, 10,000 रुपए, कितने दुरूद पढ़ेंगे आप? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि एक दुरूद 1 रुपए की क्या वैल्यू है, और एक दुरूद पर अल्लाह की 10 रहमतें मिल रही है। कोई कंपैरिजन ही नहीं ना। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, मेरे रब की एक रहमत उसके सामने कोई हैसियत नहीं दुनिया की दौलत की। हर दुरूद पर 10 रहमतें हैं, मगर फजूल बातों के लिए टाइम, सोशल मीडिया के लिए टाइम, गपशप करने के लिए टाइम। तो बहरहाल इन चीजों में वक्त जाया करने की बजाय अगर रोजाना कुछ बार, सैकड़ों बार, 313 बार कम से कम दुरूद पढ़ लिया जाए तो कितनी नेकियां मिल जाएंगी। अल्लाह आपको और मुझे बार बार मदीना दिखाए। कमाल का शहर है, गर्मी भी पूरी शिद्दत के साथ हाजिरी देती है और सर्दी भी खूब बरकतें लेने पूरी पूरी हाजिरी देती है। अरब शरीफ में सर्दी के भी मजे हैं। तो बहरहाल सर्द रात, मौसम में सरमा उरूज पर था। इंसान तो इंसान, जानवर और परिंदे भी अपने अपने घरों में, अपने घोंसलों में, अपनी जगहों पर छुपे हुए थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे वक्त में कोई बाहर निकलने का सोच नहीं सकता था। ऐसे वक्त में ताज्जुब की बात यह थी कि मदीना मुनव्वरा के 2 मुकीम इलाकाई दौरा करने के लिए निकल खड़े हुए, शहर से बाहर दूर के इलाके का। हुलिये से, लिबास में कोई ऐसा खास फर्क दोनों में नजर नहीं आ रहा था कि कौन अमीर है कौन गरीब है, दोनों एक जैसे ही हुलिये में नजर आ रहे थे। लेकिन था उन पे से एक आका, दूसरा गुलाम। मगर आका और गुलाम में न लिबास में फर्क, न जनाब कोई अंदाज में फर्क, दोनों एक साथ चलते हुए जा रहे थे। अब मदीना मुनव्वरा की गलियों का मुशाहिदा करते करते ये दोनों 3 मील दूर मशरिक में हर्रा वाकिम तक निकल आए। हर्रा वाकिम ये इलाका है, वहां चले गए। चलते चलते दोनों रुक गए, और रुकने की वजह यह थी कि उन्होंने दूर एक खेमा देखा सन्नाटे के अंदर, जिसमें आग जल रही थी। आका ने अपने खादिम से कहा कि असलम, इतनी सख्त सर्दी में यहाँ कौन हो सकता है? यूनिक सी चीज थी, ठंड की रात, खेमे के अंदर आग जल रही। असलम ने कहा, आका मुझे तो कोई मुसाफिर लगता है या कोई काफिला है जो सर्दी की वजह से शायद यही ठहर गया। आओ चलकर देखते हैं मामला क्या है। दोनों चलते हुए जैसे खेमे में पहुंचे तो अजीब व गरीब मंजर था कि वो खेमा नहीं बल्कि कोई टूटा फूटा कच्चा सा घर था। उसमें कोई काफिला नहीं था बल्कि खातून नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी, जिसने चूल्हे पर एक हंडिया चढ़ाई हुई थी और जैसे खाना पका रही हो, उसके ऊपर इस तरह हाथ हिला रही थी जैसे खाना पक रहा है। बच्चे मुसलसल रो रहे थे। गालिबन बच्चों को बहुत भूख लगी। आका ने सलाम किया तो खातून ने जवाब तवज्जो से न दिया, बगैर तवज्जो किए सलाम का जवाब दिया। आका ने घर में दाखिल होने की इजाजत मांगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? खातून ने कहा, अगर खैर का इरादा है तो आ जाओ, वरना फिर कोई जरूरत नहीं है। गालिबन वो बहुत दुखी थी, बेरुखी से जवाब दे रही थी। जमाने की सताई हुई खातून थी। उसने खातून से इस्तिफसार किया कि ए खातून, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो खातून ने कहा, मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूँ, बच्चों को शदीद भूख लगी है, ये इसी वजह से रो रहे हैं। आका ने कहा, हंडिया में क्या है, क्या पका रही? खातून कहती है, मैंने बच्चों की दिल बहलाने के लिए आग पर हंडिया तो रखती है मगर सिर्फ पानी, मेरे पास कुछ नहीं है पकाने। मैं इसलिए हंडिया चला रही हूं कि ये रोते रोते थक कर सो जाएं। आज भी भूखे सोना है, कई दिनों का फाका है। मैं गरीब खातून हूं, मेरे पास अखराजात नहीं कि अपने बच्चों को खिला सकूं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन को हमारी कोई खबर नहीं। उस औरत ने उस आका से शिकवा किया कि मैं इतनी तकलीफ पे हूं मगर हमारे अमीरुल मोमिनीन को कोई खबर नहीं। हम इनके महकूम हैं, उनकी रियाया हैं, उनका हक बनता है कि हमारा ख्याल करें। खैर जैसे तैसे जिंदगी तो गुजर जाएगी, मगर बरोज़े कयामत अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान अल्लाह ही फैसला फरमाएगा, और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। उस दुखियारी खातून ने गोया अपने दिल का हाल उस आका के सामने रख दिया। आका ने जब उस दुखियारी औरत का दुख सुना तो आबदीदा हो गए और नरम लहजे में कहने लगा,
اے بی بی اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم کس حال میں ہو؟ خاتون نے سوالیہ لہجے میں کہا وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری خاتون کی حالت زار سن کر گھر سے باہر آئے، اپنے خادم اسلم سے کہا جلدی چلو۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ